अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं। बात की जा रही थी कि केयर टेकर सेटअप इंटरिम गवर्नमेंट को इजाफ़ी इख्तियारात दिए जाएंगे और इसके हवाले से हमने देखा कि जमीयतुल उलमा इस्लाम, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौजूदा सेटअप में इत्तेहादी तो हैं लेकिन उनके बड़े कुछ रिजर्वेशंस उनकी मौजूद थी और यही वजह है कि जो इनिशियली प्रपोज्ड इख्तियारात थे, जो सेटअप था, उसको काफ़ी हद तक उसमें भी तब्दीली लानी पड़ी, उसको डाइल्यूट करना पड़ा। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इजाफ़ी इख्तियारात जो केयर टेकर सेटअप को यानी इंटरिम गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं, उसके बारे में ये रिपोर्ट। पार्लियामेंट के मंजूर करदा इलेक्शन इस्लाहात तरमीमी बिल 2023 के मुताबिक निगरां हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017, गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट 2022 और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 के तहत जारी और मौजूदा दो तरफा या कसीरुलजहती मुआहदों पर जरूरत के मुताबिक इकदामात या फैसले कर सकेगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजे की फौरी तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। इंटरनेट की सहूलत न होने की सूरत में प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा फिजिकली पहुंचाने और इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर को ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताना होगी। हतमी नताइज के 3 रोज में सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की हतमी तरजीही फहरिस्त फराहम करेंगी। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़, जबकि सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख खर्च किए जा सकेंगे। सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। इलेक्शन इस्लाहात तरमीमी बिल के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने की सूरत में पार्टी को 2 लाख जुर्माना होगा। जी जनाब, सेक्शन 230 के अलावा बाकी तमाम जो इख्तियारात तजवीज़ किए गए हैं उस पर कंसेंसस है, लेकिन सेक्शन 230 को लेकर इस वक्त बहुत सारी डिस्कशंस भी हो रही हैं, गुफ्तगू भी हो रही है। आपको ये भी बताते चलें कि PTI का मौक़िफ़ इस हवाले से ये है कि वो समझते हैं कि केयर टेकर सेटअप का वाहिद जो डिलीवरेबल होना चाहिए वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए। ये तमाम इख्तियारात ठीक है, जो इंटरिम पीरियड है, आपको मुल्क की भागदौड़ बेहतर संभालने में, उसको बेहतर तरीके से उसकी इकॉनमी और उसके मुख्तलिफ एरियाज़ को सहारा देने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बिगेस्ट डिलीवरेबल है दैट इज़ होल्डिंग द इलेक्शंस। और उससे जुड़े हुए कई मसाइल हमारे सामने, जिस तरह कि कहा गया कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात PDM अनफॉर्चुनेटली एड्रेस नहीं कर पाई। उनके अलावा मुख्तलिफ और PDM की जमातें भी हैं जो ये समझती हैं कि हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि मरदमशुमारी से लेकर हल्का बंदियों तक बहुत सारे सवालात इस वक्त खड़े हैं। आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कराची के दौरे पे थे। मुख्तलिफ़ तकरीबात में समाजी और सियासी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोगों से, कई वफूद से उनकी मुलाकातें हुई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि MQM के वफ़द से जब प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई तो वहाँ पे क्या हुआ, इसके बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर गवर्नर कामरान टेसौरी साहब भी मौजूद थे और कल क्योंकि एक एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड्स भी था कराची चैम्बर का, वहाँ पे भी हमने बराह रास्त सुना और उनका ख़िताब भी था वज़ीर आज़म साहब का। एक दफ़ा फिर उन्होंने निशानदेही की कि बड़ा अहम ये बात है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब था, लेकिन पाकिस्तान के जो सनतकार और ताजिर बिरादरी है मुश्किल हालात के बावजूद, मुश्किल साल के बावजूद दे वर एबल टू वर्क टूवर्ड्स इट। ये भी आपको बताते चले कि इसी तकरीब में गवर्नर कामरान टेसौरी साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि क्योंकि ख़ुद उनका बिज़नेस कम्यूनिटी से, फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ है, वो समझते हैं कि IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े अगर सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थोड़ी सी तवज्जो और पूरा पाकिस्तान अगर थोड़ी सी तवज्जो कराची के जो ताजिर बिरादरी है उनको दें। कल आपको ये भी बताएं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बराह रास्त तकरीबन 25,000 मेंबरान हैं और इसके अलावा उनके अंदर जो टाउनशिप्स आती हैं, 7 टाउनशिप्स कराची चैम्बर के अंडर मुत्तहद हैं, जिसके बाद अगर उनके मेंबर्स की तादाद को देखा जाए तो तकरीबन 55,000 बनती है। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड्स में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ कराची अगर देखा जाए तो 54% पाकिस्तान के रेवेन्यू में वो अपना हिस्सा डालता है एंड देयरफॉर अ लॉट नीड्स टू बी डन। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इस तकरीब में क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर सिंध में मौजूद थे और कल बाकायदा
वज़ीर आज़म की मुलाकात शर्जील मेमन साहब से भी हुई। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने कहा कि ख़ास पैकेजेस दिए जाएंगे। बजटिंग में भी, इस साल की बजटिंग में भी जो फिस्कल ईयर है उसमें कराची का हिस्सा रखा गया है। ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुख्तलिफ वफूद से जब उनकी मुलाकातें हो रही थी, गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अगले माह जो टर्म पूरी हो रही है, जो भी नई हुकूमत आएगी जिसको अवाम मैंडेट देंगे, ये तो अल्लाह ताला को इल्म है कि अगले इलेक्शन में किसकी हुकूमत होगी। तो मैं यहाँ पर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका। जो बदख्वाह थे वो दिन रात वो अपना जादू टूने कर रहे थे, फूंके मार रहे थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए। लेकिन अल्लाह ताला को इस कौम की बेहतरी मंजूर थी, अल्लाह ताला को आपकी तरक्की और खुशहाली मंजूर थी कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। अब हमने अगली सिमत की तरफ जाना है, अपनी माशी तरक्की के लिए बेसिक रिफॉर्म्स और अपनी इकॉनमी को रीस्ट्रक्चर करना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त हमने निगरां सेटअप के हवाले से जो सवालात हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान का निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा। अच्छा, आपसी जब ताल्लुकात की बात की जाए, PDM में भी इस वक्त मशावरत जारी है। कल ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी रब्ता किया और सबका कहना यही है। इसके हवाले से एक स्टेटमेंट वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दी कि आपसी मशावरत से और सबकी मुश्तरका राय से ही निगरां वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। सवाल ये पैदा होता है कि चंद रोज़ कबल जो आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी लोगों का PTI की जानिब अभी भी जो रवैया है वो बहुत जारहाना है। कई लोगों ने कहा कि उनको वो बातें ज़ेब नहीं देती थीं जो उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर कहीं। ये पहली दफ़ा नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस किस्म की गुफ्तगू की है या इस किस्म के अल्फाज का इंतखाब किया है, खुसूसन ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस को लेकर। इस पे यकीनन सब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, इस पे एक शदीद रद्द अमल भी आया है। लेकिन ये जो रवैया है, ये जो रवैया जिसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन का रोल महदूद करने की कोशिश की जाती है या उनकी किरदार कुशी करना एक ईज़ी टारगेट समझा जाता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है एक ख़ास जमात के पास। ये अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी रिवायत है जो हम तमाम लोगों की तरफ से देखते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब उन पर तनकीद की जाती है तो बहुत सारी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन जो उन्हीं की जमात से ताल्लुक़ रखती हैं उसको डिफेंड करती हैं कह के कि जी ख़ातून कार्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है हम उसको गैर पार्लिमानी ज़बान कहते हैं। और पार्लियामेंट के असम्बली के फ़्लोर पर जब इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो, जब इस किस्म के अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल हो, दैट नीड्स टू बी कंडेम्ड। सो वन नीड्स टू लुक इनटू दैट कि वज़ीर दिफ़ा किस चीज़ को डिफेंड कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से उनकी गुफ्तगू किसी तरह से भी उनको ज़ेब नहीं देती और इसके ऊपर एक सख्त तरीन एहतजाज सब ने रिपोर्ट किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर स्टोरीज़। देखते हैं आने वाले दिनों में ये बिल की मंजूरी तो जी अब दे दी जा चुकी है, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इत्तेहादियों के उसको दूर किया गया है, लेकिन वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि निगरां सेटअप का सबसे बड़ा डिलीवरेबल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होगा। और उनकी कामयाबी या उन्होंने कितने बेहतर तरीके से मुल्क को इस ट्रांजिशन के पीरियड में संभाला, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये बात तय करेगी कि क्या वो ये फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट यानी शफ़ाफ़ इंतखाबात करा पाते हैं या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।